प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के चौथे अध्याय विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। समय है ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। हमने अभी तक राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें विचारक, विश्वास और इमारतें हम पढ़ेंगे। विचारक का अर्थ है बच्चों विचार करने वाला। विचार का अर्थ है मस्तिष्क की आंतरिक क्रिया द्वारा उत्पन्न एक भाव। यह एक विचार है बच्चों। जैसे हिंसा गलत है, यह विचार है। अब विचार करने वाले जैसे महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध इत्यादि, जिनकी अपनी एक अलग विचारधारा थी और लोग इनसे जुड़े और इनकी विचारधारा पर विश्वास भी किया। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है विश्वास। विश्वास क्या है? एक स्वीकृति है, जो कुछ मौजूद है, जो कुछ सामने है वह सत्य है। स्वीकृति का अर्थ है बच्चों स्वीकार करना, कि जो कुछ हमारे सामने है उसे स्वीकार करना, विशेष रूप से बिना प्रमाण के। अगर इस परिस्थिति में जो मौजूद है वह सत्य है, इसमें प्रमाण और जुड़ जाए तो वह सत्य कहलाएगा। लेकिन बिना प्रमाण के जो बात है वो विश्वास है। जैसे हमने वैदिक परंपरा में पढ़ा था कि लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे, तो यह उनके विश्वास का ही एक हिस्सा था। इमारतें। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 2 महान विचारकों के बारे में हम पढ़ेंगे, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। उनके विश्वास और उन्हीं विश्वासों से जुड़ी हुई इमारतें। इमारतें, जिस घर में हम रह रहे हैं वह एक इमारत है बच्चों। लेकिन इन महान विचारकों के साथ जो विश्वास के साथ जो इमारतें बनेगी वो पवित्र स्थल हैं और उनमें मुख्य रूप से स्तूप, मंदिर, विहार इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। विचारक और विश्वास। विचारक हमने अभी तक पढ़ा है, ब्राह्मण विचारक हैं और ब्राह्मणवाद उनकी विचारधारा है। इस विचारधारा का एक महत्वपूर्ण जो तत्व है, व्यक्ति का अस्तित्व जाति और लिंग से निर्धारित होता है, ये विश्वास है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणवाद का एक विश्वास है। लेकिन विचारक जो आज हमें पढ़ने हैं, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपरा को नहीं माना और उनका कहना था कि व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो जाति और लिंग पर आधारित नहीं होता। उन्होंने इस विश्वास का जो है खंडन किया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयासों से दुखों का जो निवारण है वो स्वयं कर सकता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा के विपरीत एक नया विचार सामने आया कि इंसान दुखों का निवारण स्वयं कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी वर्ण से या संप्रदाय से या समाज के किसी भी हिस्से से जुड़ने की जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी, इनकी व्यक्तिगत विशिष्टियां पढ़ते हैं बच्चों। इनका जन्म ईस्वी पूर्व 599 में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं बच्चों वो ऋषभदेव माने जाते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका निधन ईस्वी पूर्व 527 वर्ष में, आयु इनकी 72 वर्ष थी और बिहार के पावापुरी में इनका निधन होता है। इनके जीवन साथी यशोदा थी, बच्चे का नाम प्रियदर्शनी। पिता इनके सिद्धार्थ थे, राजा सिद्धार्थ थे बच्चों, कबीले के सरदार थे वो। माता त्रिशला थी। तीर्थंकर का अर्थ आपको बता रहे हैं कि वे महापुरुष जो महिलाओं और पुरुषों को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। महावीर स्वामी बच्चों जैन धर्म से जुड़े हुए हैं
और जैन जो शब्द है ये जिन शब्द से निकला है और उसका अर्थ है विजेता, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली हो। जैन धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहले अहिंसा। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। उन्होंने पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन माना। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। और जैन दर्शन के इस अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को बदलकर रख दिया। जैन धर्म की शिक्षाओं में दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों, त्रिरत्न। त्रिरत्न में शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चरित्र जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और मोक्ष चाहने वालों के लिए ये 3 महत्वपूर्ण जो हैं चरण जैन दर्शन में बताए गए हैं। 5 महाव्रत। जैन अनुयायी 5 महाव्रतों का पालन करते हैं बच्चों। अहिंसा का पालन, चोरी न करना, झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म की शिक्षाओं में कठोर तपस्या। जैन धर्म के अनुयायी कठोर तपस्या द्वारा अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देने में विश्वास करते थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का यही एक मार्ग था। कर्म सिद्धांत। जैन दर्शन में जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है और यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बनाया गया। जैन धर्म का विभाजन। 3री शताब्दी में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ है बच्चों वे जैन साधु जिन्होंने श्वेत कपड़े पहनने शुरू किए, और दिगंबर साधु जीवन पर्यंत हमेशा नंगे रहे। महात्मा बुद्ध। व्यक्तिगत विशिष्टियां। जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ बच्चों। ज्ञान प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। निधन इनका 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर में। इनकी पत्नी यशोधरा थी, बेटा राहुल, पिता का नाम सुधोधन और माता माया देवी थी। बुद्ध। बुद्ध का अर्थ है बच्चों ज्ञानी व्यक्ति। ये लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ, और जहां निर्वाण की प्राप्ति हुई, कुशीनगर। ध्यान से देखिए बच्चों। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। दुख, संसार में दुख है। दूसरा समुदय, दुख के कारण है। तीसरा है निरोध, दुख है तो उनके निवारण भी हैं। और चौथा मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलने की बात महात्मा बुद्ध ने कही। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना, सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना, सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना। छठा है बच्चों सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना, सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। बौद्ध शिक्षाओं में विश्व अनित्य है तथा आत्मा विहीन है। विश्व अनित्य है तथा लगातार बदल रहा है।
तथा यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। और इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का जो अंतर्निहित तत्व है, जिंदगी के अंदर ही दुख छुपे हुए हैं। दूसरा है बच्चों अहिंसा। बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य को मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, यही अहिंसा है। इसके विपरीत उन्होंने इस बात पर भी प्रचार किया कि मनुष्य को सभी के जीवों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत। महात्मा बुद्ध के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपने सत्कर्मों से या अपने व्यक्तिगत प्रयास से वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी वो इच्छा रखता है। इसीलिए कर्म के सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया। निर्वाण का अर्थ है अहम और इच्छा की समाप्ति होना। महात्मा बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य संसार में रहकर अपने इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त करे। निर्वाण प्राप्ति से उनका अर्थ सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से था। वो कहते थे कि जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर के प्रति मौन रहे। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर का होना या न होने को ज्यादा महत्व नहीं दिया। मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ने अतिवादी तपस्या, कठोर तपस्या और अति विलासिता के बीच का मार्ग जो है मोक्ष के लिए अपनाने की बात की। बौद्ध धर्म में स्त्री पुरुष, बौद्ध संघ में स्त्री पुरुष क्यों जाते थे? इसके लिए सबसे पहला बौद्ध संघ की जो व्यवस्था है ये समानता पर आधारित थी। बौद्ध संघ में सभी सामाजिक वर्गों के लोगों का जो है आना हुआ। इसमें राजा, धनवान, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार जो व्यक्ति संघ में आ जाता था वो अपनी पुरानी पहचान त्याग देता था और सभी को बराबर माना जाता था। निर्णय हमेशा गण या संघ की विचारधारा पर ही लिए जाते थे, मतदान भी किए जाते थे। तो समानता बौद्ध संघ में आने का एक महत्वपूर्ण आधार बना। दूसरा है बच्चों बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्ध अनुयायी जो हैं वो बौद्ध संघ में जाने लगे। बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार। बौद्ध भिक्षु जो हैं उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए भी अपने आप को तैयार किया। बौद्ध धर्म के फैलने के कारण। सबसे पहले बच्चों हिंदू धर्म में फैली बुराइयां। ऊंच नीच की भावना, कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञ, बलि एवं खर्चीले धार्मिक अनुष्ठानों से लोगों का जो रुख है वो बौद्ध धर्म की ओर बदला, क्योंकि लोग बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की विशेष स्थिति का विरोध किया, जाति पाति का भी विरोध किया, समानता के भाव का समर्थन किया और महिलाओं को भी जो आज तक व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं मानी जाती थी उन्हें बौद्ध संघ में आने की छूट दी। तो सबसे पहला जो कारण है कि हिंदू धर्म में फैली बुराइयां। दूसरा है सिद्धांतों और शिक्षाओं की सरलता। ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत में थे जो आम जन भाषा नहीं थी। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए और पाली भाषा में ही आम जनता के बीच इसका प्रचार प्रसार किया गया। लोगों को ये सिद्धांत समझ में भी आए और सरल थे ये, क्योंकि आम बातों को तर्क के आधार पर जनता के सामने रखा गया। निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को महत्वपूर्ण बताया गया। गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व। गौतम बुद्ध राजघराने से संबंधित थे और उन्होंने सदाचार और प्रेम की बात कही। घृणा का स्थान उनके संदेश में, उनकी विचारधारा में नहीं था। समानता का सिद्धांत उन्होंने दिया दुनिया को, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म की ओर
अग्रसर हुए, बौद्ध धर्म को मानने लगे। जाति पाति एवं ऊंच नीच के विरोधी। बौद्ध धर्म में सामाजिक वर्ण भेद को नहीं माना गया, समान थे सभी, और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना और बौद्ध धार्मिक स्थानों का दर्शन करना सभी के लिए समान था, सभी ऐसा कर सकते थे, शूद्र और महिलाएं भी ऐसा कर सकती थी। संघ और विहारों की स्थापना। बौद्ध धर्म के मानने वाले जो अनुयायी थे वो संघों में रहते थे और विहारों की भी स्थापना की गई और सादगी और सदाचरण पर बल दिया गया और लोगों में समानता का भाव पैदा करने की कोशिश की गई। राज्य द्वारा संरक्षण मिलना। बुद्ध के निर्वाण के 200 वर्ष के बाद महान मौर्य शासक अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य को भी बड़े उत्साह से किया। फिर कुषाण शासक कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। बौद्ध धर्म मध्य एशिया तक फैला और कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, महायान और हीनयान। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर बौद्ध धर्म कहां-कहां फैला, ये देखते हैं बच्चों। ये भारतीय उपमहाद्वीप है जिसमें आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा शामिल है। भारत से बाहर बौद्ध धर्म मध्य एशिया में फैला, उसके बाद श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया और मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में फैला। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि मध्य एशिया, श्रीलंका, चीन से होता हुआ जापान, कोरिया और मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म फैला। धर्म का विभाजन 2 भागों में विभाजित होता है बच्चों, महायान और हीनयान में। बौद्ध धर्म की अवधारणाओं में परिवर्तन ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास आना शुरू हुआ और क्योंकि बुद्ध ये मानते थे कि व्यक्तिगत प्रयास से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो उन्हें एक मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया गया। महायान के जो समर्थक हैं उन्होंने, और एक नई अवधारणा बोधिसत्व की अवधारणा सामने आई, जिनका अर्थ है कि वे परम करुणामय जीव जो अपने कार्यों से पुण्य कमाते थे और दूसरों की सहायता करते थे। हीनयान महायान अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान कहते थे और इन्होंने थेरवादी परंपरा अपनाई बच्चों, जिसका अर्थ है कि पुराने एवं प्रतिष्ठित शिक्षकों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले। अभी तक हमने विचारक, विश्वास और इमारतों में महावीर स्वामी, उनकी शिक्षाएं और महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाएं और उन दोनों धर्मों का विभाजन पढ़ा है। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब पढ़िए बच्चों, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।